अभी तक हमने चैप्टर 6 में कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन देख लिया है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन और कंप्रेशन कंसोलिडेशन क्या होता है, कितने प्रकार से कंसोलिडेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, संपीड़ितता, तो उसमें बताया था हमने कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन होता है जो होता है यानी नेचुरल प्रोसेस ना होके ये कृत्रिम प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसे क्या किया जा सकता है, इजिली कंट्रोल किया जा सकता है उसको, यानी कि कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। कंसोलिडेशन क्या बताया था, कंसोलिडेशन होता है ये नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये डिपेंड करता है नेचर पर। ठीक है, तो देख लेते हैं आज हम कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस। ठीक है, विद एग्जांपल, यानी क्वेश्चन में आ सकता है कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, विद एग्जांपल समझाइए। ठीक है, तो देख लेते हैं कंसोलिडेशन वर्सेस कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्शन हो गया और ये कंसोलिडेशन। डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। कंसोलिडेशन, ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्टली कॉम्पैक्शन देख लेते हैं। तो ये एक प्रकार का इंस्टेंट प्रोसेस होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, या बोलेंगे इंस्टेंट प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट होता है, यानी इसमें कंसोलिडेशन होने में समय लगता है। ठीक है, इसमें काफी समय लगता है। कॉम्पैक्शन में क्या बताया था, कॉम्पैक्शन होता है एक्सपल्शन ऑफ एयर। ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ एयर फ्रॉम वॉइड्स, यानी कि रंध्रों से हवा का रिमूव करना क्या होता है, कॉम्पैक्शन। क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ एयर, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम वॉइड्स, फ्रॉम वॉइड्स, रंध्रों से हवा का रिमूव करना। ठीक है, यहां पर सेकेंड पॉइंट है एक्सपल्शन ऑफ या रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स। कॉम्पैक्शन होता है फ्री सैचुरेशन में। ठीक है, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम वॉइड्स, सॉरी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स, फ्रॉम वॉइड्स, यानी रंध्रों का, जल का रंध्रों से निकलना, ये क्या होता है, कंसोलिडेशन। एंड सेकेंड, ये प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ ग्रेन पार्टिकल। ठीक है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, रीएडजस्टमेंट ऑफ ग्रेन साइज पार्टिकल, ऑफ ग्रेन सेल पार्टिकल। ठीक है, ये होता है जल का रंध्रों से निकालना या रीएडजस्टमेंट ऑफ ग्रेन पार्टिकल। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है ये कैसा प्रोसेस है, ये कृत्रिम प्रोसेस है। इट इज
नॉट नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यानी कृत्रिम प्रोसेस है, इसलिए सो दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड। इसलिए कंट्रोल मतलब जो इसका एक सोल्यूशन ऑफ एयर है, इसको तेजी से रिमूव किया जा सकता है, या तो चाहे तो स्लो इसको रिमूव कराएं। ठीक है, यानी कि लोड जो है ग्रेजुअली अप्लाइड करें, ठीक है, या इंस्टेंट लोड प्रोवाइड करें डालें इस पर। ठीक है, सो दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट वन है, ये नेचुरल प्रोसेस है, सो दैट इट डिपेंड्स ऑन सॉइल नेचर, सो दैट इट डिपेंड ऑन सॉइल नेचर या नेचर ऑफ सॉइल। एग्जाम्पल में ये कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है, रोलर से द्रमुट से, ठीक है, रोलर से द्रमुट से और है पानी आदि का प्रयोग करके, ठीक है, कॉम्पैक्शन किया जाता है। ये क्रिया शीघ्र होती है तथा बलों का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, एयर वाइड्स, एयर मतलब यहाँ पर जो वाइड्स यानी इसके आयतन में जो कमी होती है वहां से क्या निकलते हैं, वायु का रिमूवल होता है। यहाँ पर क्या बताया, जो रंध्र में या आयतन में कमी होती है, जल की क्या होता है, जल को रिमूव किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आयतन में कमी होती है। ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, एग्जाम्पल देखा जाए कि एग्जाम्पल किसके द्वारा किया जा सकता है, रोलर द्रमुट, ठीक है, द्रमुट या पानी का प्रयोग करके। ठीक है, या और वाटर, यूज ऑफ वाटर या पानी का उपयोग करके। क्या क्या आ सकता है, कॉम्पैक्शन क्या आ सकता है, कॉम्पैक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में बताया कि टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो एयर वाइड्स आयतन में कमी होती है, वो कमी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हम वाटर को रिमूव करते हैं, जो वाइड्स होते हैं, ठीक है, रंध्र होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसको घटाया या बढ़ाया अपने अनुसार नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सॉइल के नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन है, अगर देखा जाए क्रिया पर लगातार पड़ने वाले भारों के कारण स्वतः ही होता है। ये क्रिया मृदा पर लगातार पड़ने वाले भार के कारण स्वतः होता है। ठीक है, स्वतः होता है, नेचुरली होता है, यानी कि ऑटोमेटिक लोडिंग ऑफ सॉइल, सॉइल के जो भार लग रहा है या लोडिंग है सॉइल की वजह से ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया पूर्ण होती है।
कंप्लीट होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन होता है। तो ये हो गया कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है, अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का, तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी सीवी, सीवी की बात करें, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता क्या है, जिसे हम सीवी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसे डिनोट करते हैं सीवी से, कैपिटल सी स्मॉल वी, यानी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, संघनन, संघनन गुणांक, संघनन गुणांक, जिसे हम सीवी से डिनोट करते हैं। संघनन गुणांक पारगम्यता यानी के, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जिसे बताया था के तथा आयतन परिवर्तन गुणांक यानी एमवी तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी फार्मूला अगर देखें इसका तो होता है CV इक्वल टू, पढ़ा है हमने के का यानी कि के फार्मूला देखा था, के इक्वल टू क्या बताया था, CVMV गामा W, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर CV को कैलकुलेट करना है तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपान MV गामा W, ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ MV क्या है, मॉडुलस ऑफ या वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। के क्या है यहाँ पर, जहां पर के है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी पारगम्यता गुणांक, पारगम्यता गुणांक, MV इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, यानी कि इसे आयतन परिवर्तन गुणांक बोल सकते हैं, आयतन परिवर्तन गुणांक, आयतन परिवर्तन गुणांक, आयतन परिवर्तन गुणांक। यहाँ पर गामा डब्ल्यू को बताया है ऑलरेडी, क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर यानी कि जल का इकाई भार, जल का इकाई भार। नेक्स्ट वन है सीवी, सीवी तो बताया क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी संघनन गुणांक। संघनन गुणांक क्या होता है, के प्रोपोर्शनल के इनवर्स के समानुपाती होता है, ठीक है, के समानुपाती होता है, तथा अगर बात करें एमवी का यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या आयतन परिवर्तन गुणांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी कि के बढ़ने पर ये वैल्यू बढ़ेगा तथा एमवी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी संघनन गुणांक को डिफाइन करना हो तो यहाँ पर लिखेंगे संघनन गुणांक पारगम्यता तथा आयतन परिवर्तन गुणांक एवं जल इकाई भार को
गुणनफल के मध्य अनुपात होता है, सीवी को सीवी से तथा प्रदर्शित करता है। ठीक, इसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, और इसको ये लिखेंगे कि जो सीवी है के प्रोपोर्शनल होता है तथा एमवी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और सबको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है डायरेक्टली वैल्यू गिवन है, यानी कि इसका मान दे दिया जाए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टडी है हमारा सेटलमेंट, यानी टोटल सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट यानी कि अच्छा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट से पहले देख लेते हैं ट्रेज़ागी का वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। ठीक है, ट्रेज़ागी वन डायमेंशनल थ्योरी, ट्रेज़ागीज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। ठीक है, कंसोलिडेशन थ्योरी क्या होता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन ये कि संघनन, एक लिखेंगे ट्रेज़ागी का एक वन डायमेंशनल संघनन थ्योरी या प्रिंसिपल या सिद्धांत। ट्रेज़ागी की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी में बताया वो वन डायमेंशनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, वन डायरेक्शनल होगा। सेकंड चीज जो सॉइल होगी वहां पर यहाँ पर ली जाएगी जो आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, नेक्स्ट वन है पहला सिद्धांत है कि जो homogeneous soil should be homogeneous and isotropic। सेकंड थ्योरी है कि जो सॉइल होगा या फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, यानी कि जो जल से परमेबिलिटी होगी या वाटर का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल should be या will be one डायरेक्शनल, यानी यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल जल का फ्लो कैसा होने वाला है, यहाँ पर जल का फ्लो होगा, ध्यान रखें कैसा, वर्टिकल फ्लो होगा, यानी या तो जल, यानी ये सॉइल सैंपल है तो वाटर का फ्लो होगा, अगर इस पर लोडिंग आएगी तो वाटर का फ्लो होगा या तो वर्टिकली होगा, यानी या तो बॉटम से होगा या टॉप पर होगा, टॉप से होगा। ठीक है, थर्ड वन है जो वर्टिकल फ्लो होगा वो में भी वन वे या टू वे। ठीक है, या फ्लो ऑफ वाटर कैसा फ्लो होगा, वर्टिकल फ्लो होगा,
वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर, जल का जो फ्लो होने वाला है यहाँ पर, मे बी या विल बी वन वे या टू वे, वन वे और टू वे होगा तो यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी वर्टिकल में, या तो ये सॉइल है इस पर, या तो एक ही तरफ परमेबल यानी फ्लो होगा वाटर का, या तो दोनों साइड हो सकता है, लेकिन होगा एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन तो एक ही है, यानी ये वर्टिकल डायरेक्शन है, लेकिन वे जो रास्ता है टॉप से भी हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है, लेकिन जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। एक ही डायरेक्शन हो गया, जैसे ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के थ्रू होगा, हो सकता है ये जो वाटर यहाँ से फ्लो करे या बॉटम से, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एक ही है, रास्ता दो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ठीक है, नेक्स्ट वन है रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है, विल बी इग्नोर्ड, या एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि चेंज इन डेप्थ, चेंज इन डेप्थ, चेंज विल बी अकर ओनली, विल बी अकर ओनली इन डेप्थ, केवल इसकी जब वाटर का फ्लो होगा या रिमूवल ऑफ वाटर होगा। कंसोलिडेशन में क्या, कंसोलिडेशन मींस क्या बताया कि मिट्टी का जल से रंध्र से जल का निकलना, मिट्टी में जो रंध्र हैं उनमें से जो जल हैं उनका निकलना, तो वो निकल सकते हैं टॉप से भी निकल सकते हैं, बॉटम डायरेक्शन से भी निकल सकते हैं। डायरेक्शन तो एक ही है लेकिन वे अलग अलग हैं, ठीक है, हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया, चेंज विल बी अगर ओनली इन डेप्थ, जो परिवर्तन होगा इसकी जो हाइट मान लेते हैं सॉइल सैंपल की, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल मान लिए लंबाई L, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो वाइड्स हैं इनमें पानी भरा है, अगर इनका जो वाटर है रिमूव होगा तो क्या होगा, इनकी लंबाई में या इसकी डेप्थ में, गहराई में क्या होगा, कमी होगा, इनकी गहराई में होगा कमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि चेंज विल बी अगर ओनली इन डेप्थ, यानी कि केवल गहराई में कमी होगी, ठीक है, या हाइट में कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रीएडजस्टमेंट, इनकी जो टर्जागी ने थ्योरी दी, वन डायरेक्शनल कंसोलिडेशन थ्योरी दी, इसमें बताया कि जो रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल ग्रेन का रीएडजस्टमेंट बताया था कब, इनफाइनाइट टाइम बाद होगा, धीरे धीरे इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल ग्रेन। तो यहाँ पर इग्नोर करके सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर अगर वाटर निकल जाएगा तो क्या होगा, यानी कि मान लेते हैं कोई लंबाई L, ठीक है, या H लंबाई मान लेते हैं, इनमें मान लेते हैं इतनी कमी आ गई, जब सॉइल जो वाइड्स थे, वाइड से जो जल थे वो निकल गए तो कमी आ गई थी, और रीएडजस्टमेंट होने से इसके बिल्कुल जो हाइट है, इसकी लेंथ है, डेप्थ है, इसकी बहुत नाम मात्र चेंजमेंट होगा, वो भी सालों बाद, तो इसलिए यहाँ पर इसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल ग्रेन्स या प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल ग्रेन्स विल बी इग्नोर्ड, या एज्यूम रीएडजस्टमेंट ऑफ soil grain readjustment of soil grains ignored, जो टर्जागी ने थ्योरी थी उसमें रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल ग्रेन यानी कि सेकेंडरी जो कंसोलिडेशन था उसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी कंसोलिडेशन नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तो टर्जागी का वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी क्या था, सॉइल कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, फ्लो कैसा होगा वाटर का, शुड बी इन यूनिडायरेक्शन या एक ही डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट वन है
वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर, जो जल का फ्लो होगा, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं यहाँ पर, ये कोई सॉइल ग्रेन से सॉइल सैंपल है, ठीक है, सॉइल सैंपल है, तो ये क्या है, एक लेयर है, परमेबल लेयर है, ठीक है, यहाँ पर परमेबल लेयर है, यहाँ पर दोनों साइड कैसा लेयर है, परमेबल लेयर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो सॉइल सैंपल भरा हुआ है, ठीक है, सॉइल सैंपल है रखा हुआ, तो इसमें तो धीरे धीरे जो वाटर का रिमूवल है वाटर का, वो दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड कैसा है, लेयर है, परमेबल लेयर है, ठीक है। यहाँ पर एक लेयर ऐसा है कि जहाँ पर इम्परमेबल लेयर है, तो यहाँ पर जल का जो रिमूवल होगा वो कैसा होगा, वन वे होगा, डायरेक्शन तो एक ही है दोनों साइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वन वे है और ये टू वे डायरेक्शन में है, ठीक है, टू वे, यानी दोनों साइड से कैसा होगा, जल का रिमूवल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ड्रेनेज पाथ है, इसकी हाइट h0 मान लेते हैं, इसकी भी हाइट कितनी है, h0 है, लेकिन ये है वन वे फ्लो है, ये टू वे है, सॉरी ये टू वे है, और ये क्या है, ये वन वे है, ठीक है। यानी जो परमेबल लेयर है, यहाँ पर दोनों साइड टॉप पे बॉटम पे है, और यहाँ पर सिर्फ टॉप पर परमेबल लेयर है, ठीक है। तो ये वन वे है, ये टू वे है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेनेज पाथ अगर देखें तो यानी कि इतने इसके ऊपर मान लेते हैं कि जो वाटर का फ्लो है ऊपर चला गया, ये नीचे, यानी कि यहाँ पर h/2 है, ठीक है, ड्रेनेज पाथ, स्मॉल डी इक्वल टू ड्रेनेज पाथ, जिसे स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर ड्रेनेज पाथ कितना होगा, वन वे है, तो यहाँ पर ड्रेनेज पाथ जो है स्मॉल डी वो h0 के बराबर है, ठीक है। ये चीज सीबी एक आगे ही कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इन सीबी को कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू को हमको पता होना चाहिए, ठीक है, या निकालना आना चाहिए कि ड्रेनेज पाथ कितना होगा। अगर वन वे फ्लो हो तो क्या होगा, वन वे है तो d इक्वल टू जो हाइट दी रहेगी सॉइल सैंपल की वही हो जाएगी, और जब टू वे जो फ्लो है, टू वे फ्लो है, तो वहां पर h/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रास्ते से हमें आधा डिस्टेंस मान लेते हैं सॉइल सैंपल का, टॉप से फ्लो हो जाएगा और आधा बॉटम से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ड्रेनेज पाथ होगा वो h/2 हो जाएगा, ठीक है, टू वे में h/2 हो जाएगा, और वन वे में h0 ही होगा, यानी हाइट होगा, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल सेटलमेंट, ठीक है। टोटल सेटलमेंट में देखने वाले हैं इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेटलमेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सेटलमेंट के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।